चलो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है, वो भी छोटी सी क्वांटिटी से, 1 लॉट से, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग हैक में आपका स्वागत है। मैं हूँ ब्रजेंद्र झा। तो अभी बज रहे हैं 9:50 और हमने यहाँ पे अभी कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। मार्केट का कोई अच्छा सा जोन नहीं मिल रहा है कि हम वहाँ पे ट्रेड को ले सकें, बट अभी देखते हैं कि अगर अच्छा सा जोन मिलता है, परफेक्ट एंट्री मिलती है, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। अगर मिलती है तो, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बिना ट्रेड के ही डे को क्लोज कर देंगे। तो आपको भी आई थिंक ये करना चाहिए। अगर परफेक्ट एंट्री मिलती है तो आपको वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए अलॉन्ग विथ स्मॉल एसएल, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो परफेक्ट एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, देन उसके बाद आपका रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना रिस्क देने वाले हो, तो दैट अगर एसएल आपका जाता भी है तो आपको कोई रिग्रेट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आराम से आप एसएल को हैप्पी वहाँ पर दे सको। तो ठीक है, अभी 5 मिनट का चार्ट ओपन है। तो अगर हम 1 डे का चार्ट अगर देखें तो ऑलरेडी वैसे तो कुछ टाइम से थोड़ा सा इंडिसीजन मार्केट है 1 डे में, बट पहले से अगर आप यहाँ देखोगे कि 23,000 समथिंग से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग साइड मूवमेंट किया हुआ है। तो हो सकता है कि जो 1 डे में ईएमए का जोन है वो 24,997 है, तो इसके आसपास मार्केट आए, ठीक है, देन ऊपर जाए, या फिर अगर इस वाले जोन को जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, तो हम 1 आवर्स में मूव करके अगर देखेंगे तो भी यहाँ पे आप कुछ कैंडल तो ठीक मिलेंगे, 1-2, बाकी का मैक्सिमम जो कैंडल्स मिलेंगी वो काफ़ी अनडिसीजन और बेकार सी कैंडल आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इस टाइप की कैंडल में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकें। अगर आप लोअर ट्रेड लाइन का सपोर्ट देखोगे तो थोड़ा सा ये बन रहा है कि अगर मार्केट ए वाला जोन को थोड़ा ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो वैसे आज थर्सडे और एक्सपायरी का डे है तो काफ़ी रिस्की तो होता है, क्योंकि आज के दिन अगर मूवमेंट नहीं करता, साइडवेज रहता है, तो जो प्रीमियम होते हैं आपको काफ़ी हैवी डीके का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैं अगर डाउन साइड के यहाँ पे एक लगा के दिखाऊं, जैसे ऑलरेडी 450 का लगा हुआ है, तो अभी देखोगे कि कितना बेकार प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 24,400 24,400 का भी यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी ऐसा बाइंग जोन नहीं दिख रहा है कि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस हो, वहाँ पे ट्रेड ले सको। तो थोड़ा और हम वेट कर लेते हैं, अगर परफेक्ट कुछ जोन मिलता है तो वहाँ पे हम ज़रूर वहाँ पे इनिशिएट करने वाले हैं ट्रेड को। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट डेली ओपन होना है और आपको एवरी डे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वहाँ पे। तो आप कहीं पे ऐसा गलत डिसीजन ना लें कि आप साइकोलॉजी को ख़राब कर सकें। तो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप साइकोलॉजी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, सो दैट जब भी न्यू डे आता है, नया मार्केट ओपन होता है, तो आप वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सको। तो अभी तो ऐसा कुछ मूवमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। 15-20 मिनट में कुछ अच्छा सा यहाँ पे मूव दिखता है तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर नहीं दिखता है तो हम मॉर्निंग में ही मार्केट को क्लोज कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ से अगर लेगा तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, बट मार्केट अगर आप फिबोनाची को देखोगे तो जो ए वाला जोन है, ए वाला 24,400 के समथिंग का है ना,
तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन तभी हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो ये हो सकता है कि ये ट्रैप कैंडल हो कि लोगों यहाँ पे बुलाए और देन फिर से यहाँ पे रिवर्स आ जाए। तो अगर मैं कॉल साइड का भी आपको दिखाऊं तो वहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि प्रीमियम में वहाँ पे मूवमेंट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट करता हूँ देन कॉल का फिश। ओके, देखोगे कि अगर लोगों ने इसके बेस पे अगर ट्रेड लिया होगा तो ये 10 पॉइंट तो यहाँ पे मूव किया था। चलो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है, वो भी छोटी सी क्वांटिटी से, 1 लॉट से, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है। और अगर हमारा लॉस होता है तो छोटा सा ही हम यहाँ पे लॉस दे देंगे, 3-4 पॉइंट का यहाँ पे हम लॉस रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जाएगा तो वो पूरा ही रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा और हम यहाँ पे इस टाइप के मार्केट में हम ज़्यादा लॉस देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एसएल है, ये 4 पॉइंट की समथिंग का एसएल यहाँ पे मैंने रखा है। तो अभी देखोगे कि मेरा यहाँ पे 288 रुपये का यहाँ पे हो गया है लॉस। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मार्केट ही यहाँ पे थोड़ा सा अनडिसीजन पूरा चल रहा है। आई थिंक तो यहाँ पे कोई और ट्रेड लेने का मन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली लेता भी हूँ मैक्स 3 ट्रेड हूँ, तो 3 भी वो ऐसा मैक्स होता है। हो सकता है अगर मेरा 1-2 में ही सही साइड यहाँ पर टारगेट मिल गया या फिर कंटिन्यू 2 लॉस हो गए तो भी हम यहाँ पर डे को क्लोज कर देते हैं। चलो मैंने एक ट्रेड और यहाँ पे इनिशिएट कर दी है। ठीक है, और ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा था बाइंग जोन साइड का, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे छोटा सा फिर से मैं एक एसएल रखूँगा। ठीक है, अगर एसएल जाता है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी तो थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन तो दिख रहा है कि इस वाले जोन तक मार्केट जाए। तो गाइस यहाँ पे मेरा सेकंड ट्रेड में भी एसएल चला गया है। ठीक है, टोटल लॉस देखोगे कि 442 रुपये का यहाँ पे हम लॉस कर चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी साइड कहीं पे मूवमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू मेरा 2 ट्रेड में हो गया लॉस। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 442 रुपये का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। मैंने सेमी स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही होंगे 150। तो 2 ट्रेड मैंने ली है 70-75 की। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ अभी ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रही है, तो मेरा और 2 ट्रेड में लॉस भी हो गया। तो चलो मैं यहाँ पे डे को यहीं पे करता हूँ क्लोज। बेसिकली ट्रेड तो नहीं बन रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जाता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट हमने इस बेस पर ट्रेड लिया हुआ था कि जो ये वाली कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग थी एंड इसके बाद 2-3 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई है ना। तो चांसेस थे कि यहाँ पे फिर से बायर आए और यहाँ पे एक अच्छा सा स्पाइक लगा दे, बट इस टाइप से यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम केवल प्रेडिक्शन ही लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे प्रेडिक्शन वो ऐसा होता नहीं है कि आप यहाँ पे 100% सही रहो, बट 100% आप किस चीज़ में सही रह सकते हो, आपके रिस्क में, जो आपने रिस्क डिफाइन किया हुआ है उसमें आप 100% रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना मार्केट में देना है। ठीक है, तो डे को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।